हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम काव्य सिद्दीकी है और एक बार मैं फिर से लौट आया हूँ एक नई शानदार और बेहतरीन वीडियो के साथ। और आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 के बच्चों को, और जो सबसे ज्यादा दिक्कत करती है क्लास 10 में वो है न्यूमेरिकल, और वो भी उस चैप्टर की जो ये सबसे ज्यादा दिक्कत करता है। इसका नाम है लाइट चैप्टर। क्लास 10 की फिजिक्स का लाइट चैप्टर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे, जितने भी न्यूमेरिकल है सारे के सारे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ऐसे ही लाइट चैप्टर के बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और बाकी चैनल्स, बाकी जितने भी है मेरे वीडियोस हैं, वो दूसरे क्लासेस के लिए भी आ रहे हैं। अगर आप 12th में हैं और आप 9th में हैं तो मेरे और वीडियोस भी जाकर देखिए, और भी वीडियो में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैथ्स की वीडियो भी इसके आ चुके हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वीडियो पढ़िए, प्लीज जाकर देखिए। हम लोग, मैं ये महसूस करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक फॉर्मूलाज और टर्म्स मालूम होंगे इस चैप्टर के, नहीं भी मालूम होंगे तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे बताता रहूंगा आपको। यहाँ पर बेसिकली क्लास 10 में जो लाइट चैप्टर है उसके अंदर बेसिकली मिरर के फॉर्मूले आते हैं और लेंस के फॉर्मूले आते हैं, और इस पर ही हमें डिस्कस करना है और इसके न्यूमेरिकल हम लोगों को मिलेंगे। दूसरा रिफ्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे मिलते हैं। पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ अगर आपको निकालनी होती है ना, तो फोकल लेंथ जो होती है ना वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है। तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला हो जाएगा 20/2 और फोकल लेंथ आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बीच बीच में क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, और साथ में एक्सरसाइज भी जितने भी न्यूमेरिकल है वो भी डिस्कस किए जाएंगे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर। इसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर दे रखा है और आपको फोकल लेंथ निकालनी है। फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 32 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ मिलेगी 16 सेंटीमीटर। तो ये बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि थोड़े से अलग और हटके होंगे। क्वेश्चन कह रहा है a concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 cm in front of it। बेसिकली क्या कर रहा है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर जो होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है, और मिरर है और उसने रखा है कि जो प्रोड्यूस कर रहा है 3 टाइम्स लार्जर इमेज। इमेज जो है वो 3 टाइम्स लार्जर है। ऐसे जब भी कोई केस आए तो याद रखना कि ये मैग्निफिकेशन दे रखा है और आपको मैग्निफिकेशन दे रखा है 3। दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपको साफ साफ बता दिया कि इमेज जो है रियल है। अगर मिरर में इमेज रियल बने तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मिरर में रियल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो -v/u और एक hi/s0। यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, देखते हैं किस जरूरत पड़ती है। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। और एक बात याद रख लीजिए, ज्ञान याद रख लीजिए, u इज ऑलवेज नेगेटिव, है ना। हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, u होती है, और वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। और यहाँ पे हमें 10 दे रखी है। कहता है वेयर इज इमेज लोकेटेड, कहां पर इमेज बनेगी, और वो होता है v। तो हमें v निकालना है, तो हमें मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला लेना है यहाँ पर जिसमें v और u है, और वो होता है -v/u इज इक्वल टू -3। हमने यहाँ पे v निकालना है, u की वैल्यू रखते हैं -10। 10 से -10 से v इज इक्वल टू -3 इंटू 10। तो v की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि किसी कॉन्केव मिरर में उसकी मैग्निफिकेशन, जो भी मैग्निफिकेशन है वो 3 है। ऐसे मिरर में अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को -10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हो तो आपकी इमेज जो बनेगी वो 30 सेंटीमीटर पे बनेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करते हुए। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डिपेंड करता है रिफ्लेक्शन पे। रिफ्लेक्शन के फॉर्मूले भी याद होने चाहिए आपको। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट क्या कर रही है, एयर से ग्लास में एंटर कर रही है। ये हमारा एयर है और ये हमारा ग्लास है। लाइट जो है एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी, अगर वैक्यूम में, एयर में स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸। देखिए, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जैसे μg या μw, तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है c/vg। ठीक है, और अगर ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता, μgw होता, तो उस पे फिर अलग से बात करते हैं। अगर पहला मीडियम एयर है तो सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है c/v। c/v क्या है, v ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। म्यू आपको दे रखा है 1.5,
सी की वैल्यू जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 3 × 10⁸ और जी आपको वीजी निकालना है, वेलोसिटी इन ग्लास निकालना है। वेलोसिटी इन ग्लास को ऊपर ले जाइए, वीजी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5, पॉइंट आगे 0 चला जाएगा, 15 2 जा। हमारी जो ग्लास में वेलोसिटी होती है वो नॉर्मली मीटर पर सेकंड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸, ग्लास में जनरली 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और पानी में बेसिकली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33, 4/3। तो आइए चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। और क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स एन रियल इन्वर्टेड इमेज ऑफ a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, एक इमेज फॉर्म कर रहा है 50 सेंटीमीटर दूरी पे। v को कैसे लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू, v क्या होता है हमारा इमेज डिस्टेंस होता है। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको याद करने का तरीका होता है, तो रियल इन्वर्टेड है हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है वो उस तरीके से बनता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ जाएगी रे, यहाँ जाएगी, ये कहाँ है, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड नीचे बन रहा है, ठीक है। जो भी डिस्टेंस इंसिडेंट रे के साथ चलेगी वो पॉजिटिव ली जाएगी, और जो अपोजिट चलेगी वो नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जब हाइट की बात होगी, क्योंकि ये उल्टी इमेज है, तो इमेज की हाइट जो है वो नेगेटिव ली जाएगी, ठीक। बोलता है where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। अगर इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल है तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, ये पूछा। और ऑल्सो बोलता है ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। देखिए, अगर हाइट ऑफ इमेज जो कि नेगेटिव है, क्योंकि हाइट नीचे है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट के इक्वल होगी, एच आई नीचे ले जाएंगे तो एच नॉट को नीचे ले जाएंगे, माइनस एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एच आई बाई एच नॉट क्या होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू 1, माइनस अंदर चला जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई u इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये दे रखा है 50 इज इक्वल टू माइनस यू, माइनस उतर जाएगा, u इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये वो वाला केस है जब हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो 2f पे रखा रहता है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस तब निकल सकता है जब आप फोकल लेंथ निकालें। पहले हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेंस में -1/u होता है। 1/f निकालना है, v की वैल्यू 1/-50 पॉजिटिव 50 माइनस 1/-50, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50, 1 जब कोई चीज दो बार प्लस हो तो टू टाइम्स हो जाती है, 2 × 1/50 काट देंगे 25 आ जाएगा। f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल सही किया मतलब आपने। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ 25 होता है, लेकिन हमें निकालना नहीं था, हमें पावर निकालनी है। पावर का फॉर्मूला अगर सेंटीमीटर में आपकी फोकल लेंथ है तो होता है 100/f इन सेंटीमीटर। पावर इज इक्वल टू 100/25, काटेंगे 4 तो पॉजिटिव 4 डायोप्टर, ये आपका पावर का फॉर्मूला, और पावर की वैल्यू हो जाएगी 4 डायोप्टर। और याद रखिएगा जब फोकल लेंथ मीटर सेंटीमीटर में हो तो आप 100/f करके फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया सर, लेकिन एनसीईआरटी में तो करना पड़ रहा है। फाइंड द पावर ऑफ द कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। देखिए, कॉनकेव लेंस हो तो उसकी पावर जो होगी, वो फोकल लेंथ जो होगी वो नेगेटिव होगी। पावर निकालने के, पावर इज इक्वल टू 1/f। 1/f फॉर्मूला क्यों लगाऊं, क्योंकि ऑलरेडी ये मीटर में है, फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए अगर आपको पावर निकालनी है तो। 1/-2 और ये हो गया 0.5 डायोप्टर, तो पावर जो हो जाएगी वो जाएगी 0.5 डायोप्टर। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे चलूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ऑब्जेक्ट जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे। वो जो है 25 सेंटीमीटर अवे रखा गया है एक कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ ना पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस है ना उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो घबराना नहीं है। कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्केव। इन केस ऑफ लेंस ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज नेचर ऑफ द इमेज। पहले हम पोजीशन साइज ऑफ नेचर निकालेंगे, फिर रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
सबसे पहला काम तो हमें v निकालना पड़ेगा, v निकालते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v, क्योंकि लेंस है -1/u, 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस -1/25, 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25, तो उधर चला जाएगा, जाके नेगेटिव हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/25 इज इक्वल टू 1/v, 1/v इन दोनों का एलसीएम 50, नेगेटिव 55 टाइम, ये 2 टाइम्स 1/v इज इक्वल टू 3/50, तो v की वैल्यू आ गई 50/3, ठीक है। 50 को डिवाइड करने जरा 3 से, 5 1 जा 5, ठीक है, 5 6 जा 18, 16.66, ठीक। आगे चलते हैं, ये आ गई हमारी पोजीशन। अब निकालते हैं साइज। हम साइज कैसे निकालेंगे? HI/H0, मैग्निफिकेशन दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों को मिला दूंगा तो HI/H0 इज इक्वल टू V/U। HI मुझको निकालना है, मैं V/U H0 को उधर ले जाता हूं, V है, ये वाला V रखेंगे, नहीं रखेंगे, 50/3, U है -25 और H0 है 5, ये हो जाएगा 2, HI हो जाएगा -10/3, ठीक है। और जो हमारा HI हो जाएगा वो हो जाएगा -3.33 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज। कन्वर्जन लेंस है वाला केस लग रहा है इसमें नीचे बनेगी इमेज, तो इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो आई है वो। अब नेचर क्या होगा? नेचर होगा बेसिकली, क्योंकि हाइट नीचे बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अब इसका रे डायग्राम बनाना है हमें। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे कॉन्वेक्स लेंस बनाना है पहले, ठीक है। उसके बाद जो फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ लेनी है 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, ये f1 हो गया, ये f2 हो गया, और यहां जो बनेगा वो 2f1, और उसके आगे डबल डबल डिस्टेंस पे, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। हमें रखना कहाँ है अपना ऑब्जेक्ट? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 10 और 10, ये तो और पीछे जाएगा, सबको रखता हूँ यहाँ से मैं देख लेता हूँ क्या क्या है हमारे पास। यू जो है हमारे पास वो -25 सेंटीमीटर है, और जो v आया था वो 50/3 आया था, ठीक है, तो वो आया था 16.66 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। हम रे डायग्राम बनाने जाएंगे। हमने एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हमने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, यहाँ पे पहले 10 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर f1 बनाएंगे, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर f2 बनाएंगे, ठीक है, सॉरी 2f1, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, मैं f1 और 2f1 होता, ये हो जाएगा f2, और इससे डबल डिस्टेंस पे 2f2। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, मतलब यहां से कहीं यहां रखा होगा 25, ठीक है। हम दो रेज निकालेंगे, ठीक है, और हमारी इमेज कहां बनी थी? 16.66 पर, 16.66 कम से कम यहां आएगी, 10 यहां। अपने ऑब्जेक्ट को ऐसे लाइन वगैरह खींचेंगे, फोकस से जाएगा, और इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे कि वो यहां टच हो जाए, ठीक है। ये हमारी इमेज बन गई, ठीक है। इस तरीके से रे डायग्राम बनाता है, यहां से लेके यहां तक 10 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक 25 सेंटीमीटर, और यहां से लेके यहां तक 16.66 सेंटीमीटर डिस्टेंस ली जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमें अपना रे डायग्राम बनाकर आना है, ठीक। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, बहुत इजी होता है बनाना। अगले टॉपिक की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन कहता है कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इमेज बन रही है। फॉर्म्स एन इमेज, सॉरी, तो इमेज फॉर्म हो रही है, तो v होगा यहाँ पर, v दे रखे हैं, v दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो कॉनकेव लेंस होता है ना, वो इस तरीके से बनता है, ठीक है। लाइट आती है, डाइवर्ज हो जाती है, लाइट आती है, डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है।
तो इंसिडेंट से अपोजिट साइड बनेगी इमेज। तो याद रखना कॉनकेव मिरर पहली बात तो कॉनकेव लेंस तो पहली बात तो बहुत छोटी इमेज बनाता है और वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, और वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा तो भी नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको इन केस ऑफ लेंस। आइए आगे चलते हैं। कहता है हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट निकालेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालेंगे। लेंस है तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f माइनस 15, 1/v माइनस 10, 1/u। इसको धर ले आएंगे, इसको धर ले जाएंगे। 1/u यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ आ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1/15 माइनस 1/10 ये हो जाएगा 30 का एलसीएम, 15 और 10 का 30, 30 की जगह 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/30। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो u हमारा जो हो जाएगा माइनस 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आइए इसका रे डायग्राम देखते हैं। इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, ये कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के अंदर ये कॉनकेव लेंस ले लिया हमने और इसकी 15 f1 हो गया और f2 52 2f1 हो गया, यहां से लेके यहां तक 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ ऑब्जेक्ट रखा, अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, हमारा 30 पे रखा था, 15 यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। यहाँ से रह गई डाइवर्ज, एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी, पीछे ट्रेस करी, ट्रेस करने पे यहाँ आई और ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से बनाना है आपको, थोड़ा अच्छे से बनाना है, मैंने थोड़ा अच्छे से बनाना है, आपको थोड़ा अच्छे से बनाना है, स्केल से बनाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 9th है। ठीक है, 9th क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर दे रखा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की, f इज इक्वल्स टू, फोकल लेंथ कितनी रखी है, फोकल थोड़ा सा जूम हो गया है, 1 मिनट में ठीक करता हूँ इसको, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और जो डिस्टेंस दे रखी है वो 10 दे रखी है और डिस्टेंस हमेशा u इज इक्वल्स टू ऑलवेज नेगेटिव। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन एंड नेचर v निकालना है, मतलब 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u करेंगे। 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v निकालना है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/10, तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल्स टू 1/v, 1/v इज इक्वल्स टू यहाँ से 30 आ जाएगा, 15 टेबल में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स की टेबल में 1/v इज इक्वल्स टू 5/30। तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और ये भी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑलवेज छोटी इमेज बनाएगा और वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास लगभग 12 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 10वें क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं और 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। An object 5 centimeter is placed at a distance of 20 centimeter in the front of a convex mirror. Convex mirror से ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है और वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कॉन्वेक्स मिरर से रखा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होगा, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। इससे हम डायरेक्ट फोकल लेंथ निकाल लेंगे r/2 करके, स्टार्टिंग में सिखाया था 15 आ जाएगा। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज निकालना है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मिरर का फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हम v निकालेंगे सबसे पहले, 1/15 इज इक्वल टू 1/v निकालना है प्लस माइनस 1/20, ये उधर चला जाएगा। 1/15 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। 1/v इज इक्वल टू दोनों का क्या होगा, जैसे 15 और 20 का 60 होगा, इसका 60। 15 की टेबल में 16 4 टाइम्स आता है, 20 की टेबल में 3 टाइम आता है। 1/v इज इक्वल टू 7/60 और v की वैल्यू आ जाएगी 60/7 सेंटीमीटर। पॉइंट पे कितनी आ रही है इसकी वैल्यू, 7 8 जा 56 माइनस 4, 7 5 जा 35, 0 7 7 जा 49। तो हमारी जो v की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 8.57 सेंटीमीटर। आइए नेचर निकालना है, साइज निकालना है। साइज निकालते हैं। नेचर तो ऑब्वियस सी बात है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज मेक वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज।
कोई और केस ही नहीं होता। आइए निकालते हैं साइज, एच आई बाई एच नॉट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसमें माइनस वी बाई यू होता है मिरर के फॉर्मूले में। एच आई निकालना है सर, माइनस वी बाई यू इंटू एच नॉट। वी कितना है तो 60/7, तो 60/7 ही कर लेंगे इसको यहाँ पर। यू कितना है -20 और एच नॉट कितना है 5, 3 आ गया, माइनस से माइनस 7 कट गया, 15/7 तो आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, यह है एच आई। और वो क्या बना हमारा, देखिए हाइट पॉजिटिव आ रही है, हाइट पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये इसका नेचर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 11 नंबर का है, जो कि बहुत इजी भी है, जैसे क्वेश्चन बहुत कर लिए, अब की बार हटा के कॉनकेव मिरर दे दिया, कुछ नई चीज नहीं दी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, हाइट की ऑब्जेक्ट की हाइट 7 सेंटीमीटर है। कहता है प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर, यू जो है -27 ऑलवेज। फोकल लेंथ दे रखी है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ होती है -18 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। What is the distance from the mirror what distance from mirror should a screen be placed so that a sharply focused image can be obtained? हम अपने मिरर से स्क्रीन कितनी दूर रखे हैं ताकि हमें एक शार्प इमेज बन जाए। देखिए जहां इमेज बन रही है वहीं तो रखेंगे, हम v निकाल लेते हैं। v कैसे निकालेंगे, 1/s is equals to 1/v plus 1/u। मिरर है, मिरर में प्लस लगता है, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे, देखते नहीं मिरर में प्लस लगेगा। 1/-18 इज इक्वल टू 1/v निकालना है, प्लस -1/27 तो चला जाएगा, जाके पॉजिटिव हो जाएगा। 1/27 माइनस 1/18 इज इक्वल टू 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 27 और 18 का, मेरे ख्याल से 54 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा सा इजी चाह रहे हैं, आपको नहीं आ रहा समझ में, जो थोड़े कमजोर बच्चे हैं, कोई नहीं, 9 दोनों की टेबल में आता है, 9 कॉमन ले लो, 9 की टेबल में 3 आता है, 3 टाइम आता है और ये 2 टाइम आता है। ठीक है, 1/v अंदर एलसीएम आ जाएगा 6, इधर मल्टीप्लाई होगा 2 जब जाएगा, ठीक है, क्या आएगा -1/6 v इज इक्वल टू -1/9 into 6 और मैंने कहा था ना -54। अच्छा सॉरी, 1/v की वैल्यू आ रही है सर, ये क्या कर रहे हैं आप, 1/v इज इक्वल टू -1/9 into 6 v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर, v की वैल्यू आ गई -54 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना है साइज, फिर नेचर ऑफ द इमेज। hi/h0 इज इक्वल टू -v/u, हमेशा लगाना है जब भी नेचर निकालना हो, साइज निकालना हो। hi इज इक्वल टू -v/u into h0 -v -54 u -27 h7। ठीक है, 9 की टेबल में 9 3 9 6, ठीक है, और ये 2 टाइम्स भी तो आ रहा था सर, माइनस माइनस कैंसिल, -14 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट उल्टा, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज की जो हाइट है वो उल्टी आ रही है, माइनस मारी उल्टा आ रहा है, मतलब उल्टा ऑब्जेक्ट, मतलब रियल एंड इनवर्टेड। एच से भी समझ सकते हैं, एच हाई, अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है मतलब वो ऊपर है, मतलब वो इरेक्ट है, और एच आई नेगेटिव है तो वो नीचे है। ठीक है, अगले और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना देरी करते हुए। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, कह रहा है डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब अ करेक्टिव लेंस फॉर पावर 1.5 डायोप्टर, पावर प्लस 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस ने, और बताना है डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग। पावर का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1.5, f इज इक्वल टू 1/1.5, पॉइंट आगे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या ले लेंगे, 5 2 5 3 f इज इक्वल टू 0.66 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है, ठीक है, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो इसका मतलब लेंस है कि कन्वर्जिंग लेंस होगा। ठीक है,
तो यहीं तक थे ये 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल बड़े परेशान करते हैं बहुत बच्चों को, और अक्सर यही न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं चैप्टर से। रिफ्लेक्शन के ज्यादा न्यूमेरिकल बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करूं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। प्लीज मेरी सारी वीडियो देखते रहिए। 10 की बहुत सारी वीडियो निकाल दी है, फिजिक्स की भी निकाल रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ मैथ्स की भी ज्यादातर वीडियो आपके सामने लेकर आ सकूं। मेरे को देखने के लिए, मेरे को सुनने के लिए, मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।